नमस्कार, मैं हूं नेहा बाथम। कहते हैं भगवान सबको देते हैं, उनसे सच्चे मन से जो मांगा जाए वो मुराद पूरी कर देते हैं। और जब भगवान के दर से मुराद पूरी होती है तो बड़ी संख्या में भक्त भगवान को श्रद्धा स्वरूप भेंट चढ़ाते हैं। आपने भगवान को सोने चांदी के गहने चढ़ाने वाले बहुत सारे लोग देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे भगवान को कैसे एक भक्त ने हीरों से जड़ा मुकुट चढ़ाया। भगवान हरि की कृपा के लिए हीरो वाली भक्ति पर देखिए ये खास रिपोर्ट। भगवान वेंकटेश के लिए हीरो से जड़ा मुकुट। तिरुपति बालाजी के लिए करोड़ों का मुकुट। दंपत्ति ने भगवान को चढ़ाया महादान। तिरुमाला की पहाड़ियों पर विराजमान भगवान वेंकटेश को उनके एक भक्त ने चढ़ाया है हीरो से जड़ा मुकुट। सबसे पहले इस मुकुट की विशेषता आपको दिखाते हैं। पूरा मुकुट हीरो से जड़ा हुआ है। कहीं लाल हीरो का इस्तेमाल हुआ है तो कहीं सफेद हीरे लगाए गए हैं। नीचे की तरफ हरे रंग का एक बड़ा रत्न लगाया गया है। भगवान वेंकटेश को हीरो से जड़ा ये मुकुट तमिलनाडु के कोयम्बटूर के रहने वाले दंपति बाला मुरुगन और उनकी पत्नी पूर्णिमा ने चढ़ाया है। कहते हैं तिरुपति बालाजी मन्नतों को पूरा करने वाले भगवान हैं। यहाँ जो भी आकर मन्नत मांगता है उसे निराशा नहीं होती। यही वजह है कि मन्नत पूरी होने पर भक्त भगवान को दिल खोलकर दान देते हैं। आंकड़ों की बात करें तो साल के पहले ही दिन भगवान वेंकटेश के दरबार में भक्तों ने करीब 3 करोड़ की नकदी दान दी। 2015 के आंकड़ों के मुताबिक तिरुपति बालाजी मंदिर में सालाना करीब 650 करोड़ की नकदी दान दी जाती है। सालाना करीब 110 करोड़ की कमाई लड्डुओं की बिक्री से होती है। रोजाना करीब 3 लाख लड्डुओं की बिक्री होती है। भगवान के पास करीब 1000 किलो सोना है। आंकड़ों के मुताबिक भगवान के पास करीब 50,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। साल 2016-17 के लिए तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम का बजट 2678 करोड़ से ज्यादा का रखा गया है। अकेले हुंडी से होने वाली कमाई ही 1000 करोड़ के पार है। इसके अलावा देवस्थानम को करीब 779 करोड़ रुपए अपनी संपत्ति के ब्याज के तौर पर मिलने की भी उम्मीद है। ये तो है भगवान की संपत्ति की बात, लेकिन भक्तों के बीच भगवान वेंकटेश की कितनी मान्यता है ये इसी बात से समझा जा सकता है कि रोजाना यहाँ 50,000 से 1 लाख लोग पहुँचते हैं। लेकिन ब्रह्मोत्सव जैसे विशेष अवसर पर ये आंकड़ा 5 लाख लोगों तक पहुँच जाता है। भगवान वेंकटेश देश के सबसे अमीर भगवानों में से एक हैं, लेकिन मान्यता के मुताबिक कलयुग में वो कर्ज में ही रहेंगे और उनका ये कर्ज उतारने के लिए ही उनके दर पर भक्त रुपए, सोना और चांदी चढ़ाते हैं। फिलहाल तो भगवान वेंकटेश को सबसे नई भेंट ये हीरो से जड़ा मुकुट है। हमें आपको हीरो से जड़ा ये मुकुट देख भले ही आश्चर्य हो, लेकिन भगवान वेंकटेश के पास सोने चांदी और हीरे जड़ित जेवरों की कोई कमी नहीं है। 1000 किलो से ज्यादा का सोना रखने वाले भगवान वेंकटेश के खजाने में ऐसे हीरे जड़े कई मुकुट हैं। आशीष कुमार पांडे, हैदराबाद, आज तक। ऐसे ही भक्तों के महादान की वजह से आज तिरुपति बालाजी के पास है कई हजार करोड़ से ज्यादा की संपत्ति। कई टन सोना, लड्डुओं से लेकर बालों की बिक्री से करोड़ों की कमाई करने वाले तिरुपति बालाजी की संपत्ति बेहिसाब है। हर मन्नत पूरी करने वाले बालाजी को भक्त भी दिल खोलकर दान करते हैं। भगवान को करोड़ों की कीमत वाले ऐसे महादान अक्सर भक्त करते रहते हैं। भक्तों से मिलने वाले इस चढ़ावे ने ही भगवान वेंकटेश को देश के सबसे अमीर मंदिर का स्वामी बना दिया है। जी हां, अकूत संपत्ति के मालिक हैं तिरुपति बालाजी। बालाजी मंदिर के पास कुल कितनी संपत्ति है, इसका ठीक ठीक आकलन बेहद मुश्किल है, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक हजारों करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं भगवान वेंकटेश। बालाजी के दर्शन को पहुंचने वाले श्रद्धालु अपनी आस्था भगवान को चढ़ावा चढ़ाकर जाहिर करते हैं। भगवान के चरणों में रोज बेशकीमती हीरे जवाहरात, सोना, चांदी और नकदी चढ़ाई जाती है।
एक अनुमान के मुताबिक चढ़ावे से रोज करीब 2 करोड़ 35 लाख की कमाई होती है। मंदिर की कमाई के कई दूसरे जरिए भी हैं। भगवान वेंकटेश को चढ़ाए जाने वाले बालों को बेचकर ही मंदिर हर साल करीब 220 करोड़ रुपए की कमाई करता है। भगवान के दर्शन से करीब 209 करोड़ रुपए की कमाई होती है। प्रसाद की बिक्री से करीब 175 करोड़ की कमाई होती है। सूत्रों के मुताबिक मंदिर के पास करीब 1000 टन सोना, भगवान वेंकटेश के गहनों का कराया गया करोड़ों का बीमा, बैंकों में जमा है भगवान वेंकटेश के हजारों करोड़ रुपए की रकम। इतना ही नहीं, मंदिर के पास अपनी हजारों एकड़ जमीन है। तिरुपति बालाजी मंदिर की इतनी संपत्ति है तो उसके अपने खर्चे भी हैं। इतने बड़े मंदिर के रखरखाव के लिए भी हजारों कर्मचारी काम करते हैं। मंदिर में करीब 14,000 स्थायी कर्मचारी हैं, जबकि 10,000 के करीब कर्मचारी ठेके पर काम करते हैं। वेतन पर करीब 500 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, जबकि सामग्री खरीदने पर सालाना करीब 320 करोड़ का खर्च है। इतना ही नहीं, मंदिर की तरफ से रोजाना करीब 45,000 लोगों के मुफ्त खाने का इंतजाम किया जाता है, जबकि करीब 4,000 लोगों को रियायती दर पर कमरे उपलब्ध कराए जाते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर की तरफ से करीब 55 करोड़ रुपए का बिजली बिल ही जमा कराया जाता है। इसके अलावा तमाम सेवा कार्यों के लिए भी मंदिर करोड़ों रुपए की रकम देता है। यानी भगवान वेंकटेश के यहाँ एक हाथ से जितना चढ़ावा आता है, उसका एक अच्छा खासा हिस्सा खर्च भी होता है। इन सब के बावजूद भगवान वेंकटेश की संपत्ति में दिनों दिन बढ़ोतरी होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। अमीर भगवानों की कड़ी में तिरुपति बालाजी के बाद नाम आता है शिरडी के साईं का। शिरडी के साईं दरबार में भी हर साल भक्त करोड़ों का चढ़ावा चढ़ाते हैं। सोने, चांदी और रुपयों के अलावा साईं के लिए हर साल भक्त बड़ी संख्या में विदेशी मुद्रा भेजते हैं और हर साल भक्तों की तरह बढ़ता है साईं का खजाना। वो कभी खाली हाथ नहीं गया। सबके दुखड़े मिटाने वाले हैं शिरडी के साईं बाबा। जिसका कोई नहीं, उसके भी हैं साईं। शिरडी के समाधि मंदिर में साईं के दर्शन मात्र से खत्म हो जाती है हर तकलीफ। शिरडी के साईं तो फकीर थे। बाबा ने अपने लिए कुछ नहीं रखा, बल्कि लोगों की झोलियां खुशियों से भर दी। लेकिन भक्तों ने बाबा के धाम को धन से पाट दिया है। जी हाँ, बाबा के करोड़ों भक्तों ने शिरडी में खूब चढ़ावा चढ़ाया, जिसके चलते बाबा के मंदिर का खजाना दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। अब अगर मोटे तौर पर हम बाबा के खजाने की बात करें तो अभी तक बैंक में रखे कुल फिक्स डिपॉजिट्स 1413 करोड़ रुपए के हैं। कुल सोना 373 किलो है, जिसकी कीमत आज के बाजार के मूल्य के हिसाब से 100 करोड़ रुपए है। तो वहीं 4000 किलो चांदी मौजूद है, जिसकी कीमत 14 करोड़ है। चढ़ावे का ये हिसाब किताब उन भक्तों का है जिन्होंने दान पेटी में अपनी श्रद्धा उड़ेली थी। किसी ने 10 रुपए की नोट डाले तो किसी ने 1000 का नोट डाला। किसी ने अपनी अंगूठी उतारकर साईं के चरणों में दे दी तो किसी महिला भक्त ने अपने कानों के कुंडल खोलकर हुंडी में डाल दिए। इन भक्तों के अलावा कई भक्त ऐसे भी हैं जिन्होंने सीधे शिरडी समाधि के अकाउंट में अपना चढ़ावा डाल दिया। विदेश से आने वाले चढ़ावे का हिसाब अलग है। साईं के मंदिर पर भक्तों का जमावड़ा लगा रहता है। किसी को धन की चाह है तो किसी को संतान की, किसी को बंगला गाड़ी चाहिए तो किसी को बीमारी से छुटकारा। इन्हीं कामनाओं के साथ शिरडी के साईं मंदिर में हजारों की संख्या में भक्त उमड़ते रहते हैं और साईं बाबा सबकी मुरादें पूरी करते रहते हैं। बदले में साईं अपने भक्तों से कुछ नहीं मांगते, लेकिन भक्त तो भक्त है। साईं अगर उनकी झोलियां भर रहे हैं तो भक्त भी कम नहीं। बाबा के भक्त हर साल सोने, चांदी और रुपयों पैसों से बाबा का खजाना बढ़ाते।